हेलो मेरे छोटे भाई, कैसे हो आप सब। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्लास 10th का भी मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। आज पहला जो हमारा क्लास है इसमें क्लास 10th में वो हम पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, आया कैसे, सॉल्व कैसे करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, कौन कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसकी जो वेटेज है क्लास 10th में वो लगभग 6 to 7 to 8 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स तो फिक्स है, अगर ज़्यादा आता है तो 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है, बट वो हमें नहीं पढ़ना है, नंबर सिस्टम रियल नंबर अभी बाद में पढ़ेंगे उसको। हम पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आ गए तो बाकी चैप्टर्स में आपको थोड़ी सी आसानी मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस आपको करने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल होता है कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल। फंक्शंस के बारे में तो नहीं सुना होगा। देखो, इस तरीके का कुछ होता है, आपने 9th में ही पढ़ा होगा। a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 प्लस ये रिड्यूस होता चलता है, यानी जो वेरिएबल है x की पावर में n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, ऐसे रिड्यूस होता जा रहा है। और ये a1 a2 a0 ये सब के सब क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है उस पॉलिनोमियल की वही उसकी डिग्री होती है। जैसे इस पॉलिनोमियल की मैं डिग्री पूछूं तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी n। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, px इज इक्वल टू 3x की पावर 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4, जो कि इसका मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के टाइप्स हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर px इज इक्वल टू सपोज करो 3x की पावर 4 है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये होगा आपका मोनोमियल। अगर px इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 3x की पावर 4 प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ये कुछ भी हो सकता है, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो जाए, 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब ये 3 टर्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं टर्म्स में डिफाइन कर दिया मैंने इसको, अगर मैं इसको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करूँ किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर मैं डिफाइन करूँ पॉलिनोमियल को, तो किस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। ये पॉलिनोमियल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th में। चलिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, एग्जाम्पल 2x माइनस 3, सपोज करो ये एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है, क्योंकि ये पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, और इसको क्या बोलेंगे फिर हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 3 हो गया तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर
जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अगर मैं पुट कर दूं पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, ठीक है, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। क्लियर है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको सबसे पहले सॉल्व करना सीखना है। इसके रूट्स क्या होते हैं और रूट्स के नेचर क्या होते हैं, और मेथड्स सॉल्व करेंगे हम कि कितने मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू हम कितने फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आप 9th या 8th में ही पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप सभी को फैक्टर करने आता है। दूसरा जो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तीसरा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि थोड़ा सा टिपिकल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करा जाए विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन अगर आपको आता हो तो 90% क्वेश्चंस में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर दिया है, डी शर्मा में पहली एक्सरसाइज दी हुई है, वो क्वाड्रेटिक पहचानने के लिए दिया है। तो वो मैं टॉपिक आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचाने कैसे देख करके पहचाने कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो हमने बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आओ जरा, अब हम पूछते हैं तुमसे, बताओ जरा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सपोज करो मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी वाला टर्म गायब हो जाए, तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री तो है भाई 2। और अगर मैं लिख दूँ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी 9, ये तो लीनियर हो गया, पावर 1 है, लीनियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसका होना मस्ट है। अच्छा, लास्ट में लिखूँ ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बताओ, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है, 100% है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है, भले ये मोनोमियल है पॉलिनोमियल के हिसाब से, बट इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगा आपको सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आप देख करके पहचान लोगे, आप तो ऐसे देख करके इसको पहचान लोगे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये जरा बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ऐसे देख करके तो इसको नहीं बता पाओगे, 100% नहीं बता पाओगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस आइडेंटिटीज़ का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद इसको एक्सपेंड करोगे, फिर सबको सिंप्लीफाई करोगे, फिर एंड में देखोगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही लिखते हैं कुछ लोग, ये नहीं करना है। प्लस 2ab भी होता है, 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इन सबको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है, हमको पता है। ये प्लस में होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 4 प्लस 4x माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों प्लस में थे, इधर हमने ट्रांसफर किया तो माइनस में हो गए। अब ये कट गया, देखो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। बिल्कुल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। चलो अब हम नया क्वेश्चन कुछ करते हैं जो तुम्हें देखने में लगेगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जरा ध्यान से देखो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देख करके बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देख करके तो नहीं बता पाओगे भाई, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो ये और ये ख़त्म हो गया, जो चाहिए था वो निकल लिया। अब ये क्या हो गया, 4x इधर लाओगे तो -2x हो जाएगा, और 1 को इधर लाओगे तो +4 है -1 हो जाएगा। इधर से सारा चीज़ उठा करके उधर ले आती है तो इधर क्या बचा, 0 ना। तो ये हो गया 2x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक है क्या भाई? ध्यान से देखो, घूर घूर के, क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? लीनियर है। तो ऐसे देख करके हो सकता था लग रहा होगा आपको कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर क्यूब हो सकता है यहाँ पे पावर 3 दे दे, पावर 2 दे दे, क्यूब दे दे, तो आप देख करके पहचान नहीं सकते उसको जब तक कि आप सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं करते। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको देखेंगे और बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम है, पॉज करिए और इसको नोट करिए। उसके बाद मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा बताओ ध्यान से सोच करके कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूँ, इसका बहुत ज़्यादा 25 मिनट्स का ही रखूँगा, उतने में ही बोर हो जाओगे। तो 25 मिनट्स के ही क्वेश्चन ये सीरीज जो है क्वाड्रेटिक की 10th क्लास की चलेगी। 25 मिनट्स या फिर हार्डली 30 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, और डेली इसको देखते रहोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो तुमसे छूटे, सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। ठीक है, चलो भाई सिंप्लीफिकेशन करके ही हम पहचान लेंगे। चलो एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x + 1/x = 0। जरा ध्यान से सोच करके बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलो 0 को हटा करके 2 लिख दिया। अब ध्यान से सोच करके बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं है। डाउट में डाल दिए हम तो हैं, बिल्कुल है बिल्कुल नहीं है, बताओ 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 बताओ। देखो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको लीनियर फॉर्म में ले जाएंगे हम, यानी कि एक ही लाइन में होना चाहिए सारा चीज़। डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को हटाने के बाद हम इसको पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ अपन 1 करके एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा x, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा x, x का x में मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, यहाँ पे x कटेगा 1 1 2 1 1 2। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है और इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर होता है। तो ये हो गया x² + 1 = 2x। तो x² - 2x + 1 = 0। ये तो बहुत बढ़िया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। अच्छा, अगर एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत हो रही है ना, तो देखो एक और इलाज है। डिनोमिनेटर में क्या था, x, डिनोमिनेटर में x है ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, सभी टर्म्स को कर दो। तो यहाँ पे करोगे तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो गया, यहाँ पे x में 1 का करोगे तो x हो गया, अपान में तो x है ही, और इधर 2 में x करोगे तो 2x हो गया। अब ये भक्कटे हो गया, x² + 1 = 2x, इधर ट्रांसफर कर दो, x² - 2x + 1 = 0। खूबसूरत सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अगर डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म्स हो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। क्लियर है? ठीक है, चलो तो पहचानने वाला जो हमारा टॉपिक था वो फिनिश हो गया। अब आती है बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3। कितने? 3। एक चौथा भी होता है, लेकिन हम बताएंगे नहीं वो, क्योंकि वो ट्रिक होता है, वो जब बड़े हो जाओगे तब करेंगे। तो मेथड्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला मेथड, 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप लोग 8th में ही पढ़ेंगे। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा जो बंगाली चूर्ण की तरह काम करेगा, जो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
यानी कि आपको फैक्टराइजेशन के बारे में भी नहीं सोचना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में नहीं सोचना है, क्या कर देना है, सीधे क्वाड्रेटिक का एक फार्मूला लगाना है, उसी में ए बी सी की वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकाल दो। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को एक और नाम से पुकारा जाता है, जिन्होंने इस फार्मूले को दिया था और जो जिन्होंने नाम दिया था वो हमारे इंडियन थे, और उनका नाम क्या है, पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ। अच्छा, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, हिंदी में सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। इस तीनों मेथड को जरा नोट करो तो, तीनों मेथड्स को एक बार नोट करो तो, ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलो, सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करा जाए। फैक्टराइज करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, मेथड में बताने जा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। फिर से अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं एकदम डिटेल से एकदम बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है कि इस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप, तीनों मेथड जब पढ़ लोगे तो एक टिक बताएंगे आपको, आप देखोगे और डायरेक्ट लिख दोगे फैक्टर, ठीक है। तो मेथड क्या है, स्टेप 1 में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लेना है, और जो लास्ट वाला टर्म है उसको लेना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, हमें उस नंबर को लेकर के चलना है, और क्या करना है, हमें 2 डिजिट्स ऐसे ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट वही आए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया था। क्या करना है, फिर से सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम रख लेंगे, जो भी आया, सपोज करो 20 आ गया, अब 20 को हमें क्या कर लेना है, ऐसा नंबर 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करने पे 20 मिले, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम उन दोनों नंबर को आपस में ऐड करने पे b मिले। समझ गए? यानी कि हमने क्या बोला कि इसका और इसका कोफिशिएंट लेकर के क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा वही नंबर हमको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए 2 डिजिट्स का, और वो 2 डिजिट्स को ऐड करने पे b आना चाहिए। अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप देखो समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, सॉरी यहाँ चलो प्लस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, इसी को 0। अब जरा देखो, ऐसे समझ में आएगा। इसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 1, कुछ नहीं है तो 1। तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भाई, ये क्या लिख दिया, ये तो आएगा 12, 1 × 12 12 आ गया। अब 2 डिजिट्स हमको ऐसे ढूंढने हैं, ध्यान से सोच करके, कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस करने पे ये कोएफिशिएंट मिले, यहाँ पे भी 1 है। यानी कि 2 डिजिट्स ऐसे चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और माइनस करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसे 2 डिजिट कौन कौन से होंगे भाई, सिंपल सा सोच सकते हो, 3 4 12, और 4 को 3 से माइनस कर दो तो 1 मिल जाएगा। तो जो नंबर मिला है उसको आपको बस इतना ध्यान से सोचना है कि किसके किसके टेबल में ये आता है, किसके किसके टेबल में ये आता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 4 - 3 से, 4 - 3 x - 12 = 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 3x - 12 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x + 4, क्योंकि देखो इसमें x था, इसमें भी x है, x निकाल लिया तो बचा क्या, x, और यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो 3, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे +4 बचेगा। देखो माइनस बाहर निकाल लिया तो ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है, = 0। अब x + 4 फिर से कॉमन है, तो x + 4 ले लिया और x - 3 ले लिया, = 0 ले लिया, x + 4 x - 3। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, सिंपल है, समझ में आया। चलो मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ
जिसमें हमको डिजिट्स ढूंढने पड़े, क्योंकि डिजिट्स ढूंढने का ही मेन काम है हमारा। डिजिट ढूंढने आ गया तो काम हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। चलो हमने एग्जांपल लिया 5x²। दूसरा क्वेश्चन ये पहला था 5x², इधर सपोज करो -4 = 0 है और इधर +8x है, ठीक है। ऐसे दो नंबर हमको ढूंढने हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 5 और 4 20, 5 और 4 20, और आपस में उनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 8। जरा ध्यान से सोच करके बताओ भाई, ध्यान से सोच करके बताओ कौन कौन से नंबर होंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 20। अब इसको ध्यान से देखो किसके किसके टेबल में 20 आता है, तो सबसे पहले 4 और 5 के टेबल में आता है, आपस में माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा, 8 चाहिए। सोचो किसके किसके टेबल में 20 आता है, बढ़ो आगे 5 से 6 7 8 9 10, 10 पर आ जाओ। 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ गया 20, और 10 में से 2 माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा 8, मिल गया ना। चलो अब पुट करते हैं 5x² प्लस और 10 - 2 कर देंगे 8 की जगह पर, और = 0 हो गया। एंड देन 5x² प्लस 10x - 2x - 4 = 0। अब कॉमन लेने का काम है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ध्यान से समझ के कॉमन लेना है। देखो ये जो 10 है वो 5 के टेबल में भी आता है, इसलिए 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो ये 5 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बचा क्या है, 5 निकाल लिया, 2x था 1 निकाल लिया, बचा क्या 1x। और यहाँ पे 10 है तो 5 निकाल लिया, तो 5 2 = 10, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 10 है वो इस तरीके का है, 2 × 5, 5 निकाल लिया बचा 2, और x ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो 2 बच गया, ठीक है। और आंख बंद करके यहाँ पे जो साइन लगा माइनस तो माइनस लिखो, प्लस लगा तो प्लस लिखो, ब्रैकेट लगा करके यही लिख दो, कभी भी गलत नहीं होने वाला है। आंख बंद कर लो, क्या कर दो, ये जो कॉमन लेने पे आया है एग्जैक्टली वही आएगा। अब तुम खुद सोच लो कि यहाँ पे क्या आएगा, जिससे कि 2x मिले और 4 मिले, देखो खुद ही 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली मिला क्या, x + 2 एंड 5x - 2 = 0। अब ज़रा ध्यान से सोचो, ये फैक्टराइजेशन तो हो गया कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट दो ब्रैकेट्स में दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, पहचान में आ रहा है कुछ, क्या हो सकते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। भाई कभी भी 0 कब मिलता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होके उन दोनों में से एटलीस्ट एक 0 तो होना चाहिए, दोनों भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x + 2 = 0 और 5x - 2 = 0, यानी कि या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, तभी तो इक्वेट कर रहे हैं 0 से। तो अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x = कितना आ गया -2, और 5x = क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, और x के मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवीजन में जाएगा, तो x = आ जाएगा 2/5। तो एक हमें x की वैल्यू ये मिली और एक x की वैल्यू ये मिली, और ये जो x की वैल्यू है इसको बहुत खूबसूरत सा नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो इसको ज़ीरोज़ बोलते, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करी हैं, ये क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आज का जो सभा है यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो हो जाएगा कन्फ्यूजन, अब बहुत ज़्यादा की दिक्कत, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पहचानते कैसे हैं, पहचानने का तरीका बता दिया आपको, सिंप्लीफाई करके पहचानना है। और क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने में क्या बताया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हम लोगों ने, क्या कि कैसे फैक्टराइजेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। और होमवर्क लिख लो, कम से कम 10 क्वेश्चन लगा लेना इस पे, और बाकी मैं क्वेश्चन आगे खुद करूँगा। अभी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी पसंद आए तो लाइक वाइक कर दो, फैला दो इसको एकदम, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।